नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो आपको कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लेने में बहुत हेल्प करेगा। पति पत्नी के विवाद में तलाक की प्रक्रिया सालों तक चलना बहुत आम बात हो गई है। जब मतभेद और लड़ाई शुरू होती है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाकर अनेक केस दर्ज करते हैं। उसमें तलाक की बात जब आती है, चाहे पति की तरफ से फाइल किया जाए या पत्नी की तरफ से, अगर म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जाता है सहमति से, तो आसानी से तलाक मिल जाता है कुछ ही दिनों में। लेकिन यहीं अगर बात करें कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की, जहां पर एक पक्षकार तलाक देना चाहता हो, दूसरा नहीं देना चाहता हो, तो ऐसे में तलाक की प्रक्रिया सालों तक चलती है। 10-15 साल भी लग जाते हैं और पार्टनर को छुटकारा नहीं मिल पाता है ऐसी शादी से। बहुत ही मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लोअर कोर्ट से अगर किसी तरह से एक तरफा तलाक का फैसला हो भी जाता है, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के हक में, तो मामला अपील में चला जाता है। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। और इन सारी प्रक्रिया में लोगों के कई बार 20-25 साल भी खराब हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रताड़ना, क्रूरता, डिजर्शन, ये सब जो ग्राउंड है एक तरफा तलाक लेने के लिए, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। और प्रूफ हो भी जाता है तो सामने वाला पक्षकार ये कह देता है कि सारे जो सबूत बनाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो झूठे हैं। और फिर दूसरा पक्षकार उसको साबित करने में लगा रहता है, सालों लग जाते हैं। इन सारी समस्याओं का हल इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से होने वाला है। अगर इस प्रक्रिया को आप अपना लेते हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में, तो आपको कम समय में ही तलाक मिल जाएगा। और उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, फैसला आपके हक में ही बरकरार रहेगा। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोअर कोर्ट से फैसला हुआ डाइवोर्स का, मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया डाइवोर्स को, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की डिक्री दे दी। तो लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। अगर पक्षकार एक तरफा तलाक के लिए जाते हैं तो कई बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदल जाता है, कई बार हाई कोर्ट से फैसला बदल जाता है। ऐसा क्या था इस मामले में कि लोअर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने समझा और उसे सही बताते हुए तलाक की डिक्री ग्रांट कर दी। डिटेल में जानते हैं इस जजमेंट के बारे में और पूरी प्रक्रिया के बारे में, ताकि जो लोग एक तरफा तलाक लेने की सोच रहे हैं, शादी विवादित हो गई है, उनके बीच में मतभेद चल रहा है, वो अपना सालों तक का जो समय है उसे बचा सके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि ऐसे में पार्टनर जो है वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता है। अगर एक बार तलाक की डिक्री लोअर कोर्ट से मिलती है और मामला अपील में चला जाता है, तो आप शादी नहीं कर सकते जब तक फैसला आ नहीं जाता है। और इस तरह से फैसले बदलते बदलते 10-15 साल तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये बहुत ही आम बात है। इस सब से बचने के लिए आपके पास जो तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बताता है। इसी तरह का एक फैसला शेफ कुणाल कपूर का भी था, जिसमें उनको लोअर कोर्ट से फैसला नहीं मिला था। उन्होंने भी कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स ही फाइल किया था। लोअर कोर्ट से उनके हक में फैसला नहीं हुआ था। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से कुणाल कपूर के हक में फैसला हो गया। उसके बाद उनकी वाइफ ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये कहा पति ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद है, और कोर्ट को गुमराह करने के लिए उन्होंने इस तरह से सबूत बना दिए हैं, जबकि ऐसा उनकी तरफ से कुछ है ही नहीं कि उन्होंने उनके परिवार को या उनको प्रताड़ित परेशान किया हो। तो अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में होल्ड है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आ जाता है, तलाक पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ये नहीं कहा जा सकता कि उनको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि हाई कोर्ट से उनके हक में फैसला हो चुका था। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने केस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये बहुत आम समस्या है कि एक कोर्ट से आपको तलाक मिले, आपका पार्टनर अपर न्यायालय में जाएगा अगर वो आपको परेशान करना चाहता है, और ऐसे आप सालों तक भटकते रहेंगे, दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर इस जजमेंट में जो तरीका दिया गया है उसे अपनाते हैं आप, तो आपको हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, तलाक आपको मिलेगा ही, आपके हक में ही फैसला होगा। आपका पार्टनर कितना भी चैलेंज कर ले, कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, ऐसे पार्टनर को तलाक मिल ही जाता है।
तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है ये मामला। इससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। ये जजमेंट 8 जुलाई 2024 का है, हाल ही का आया हुआ जजमेंट है ये। संबंधित मामले में पति पत्नी शादी के कुछ समय बाद अलग हो गए। अलग होने के बाद पति ने सेक्शन 9 RCR फाइल किया। वैवाहिक अधिकारों की बहाली की गुहार लगाई कोर्ट के समक्ष। पति के हक में फैसला भी हो गया फैमिली कोर्ट से। पत्नी फिर भी पति के पास वापस रहने नहीं आई। जब पत्नी वापस नहीं आई तो RCR का जो फैसला, सेक्शन 9 का जो फैसला पति के हक में हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं रहा। पति ने फिर उसी ग्राउंड पर तलाक फाइल किया, एक क्रूएल्टी का, दूसरा डिजर्शन का, क्योंकि पत्नी को 2 साल से अधिक समय हो गया था उसके साथ ना रहते हुए, और क्रूएल्टी का ग्राउंड तो था ही। सेक्शन 9 का फैसला पति के हक में था, उसके बाद भी पत्नी साथ रहने नहीं आई। पति ने यही गुहार लगाई कोर्ट में कि पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती, घर बसाना नहीं चाहती है, तो ऐसे रिश्ते से उसे आजाद किया जाए ताकि वो भी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। और इसी ग्राउंड पर, क्रूएल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर, पति को लोअर कोर्ट से तलाक मिल गया, जिसके बाद पत्नी ने इस आदेश को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पति ने अपने सारे तर्क और दलीलें दी, अपना पक्ष रखा, ये कहा कि पति ने अपनी तरफ से सारे एफर्ट किए हैं घर बसाने के, सुलह समझौता करने के, सेक्शन 9 भी फाइल किया, उसके हक में फैसला भी हुआ, उसने पत्नी के आने का इंतजार भी किया 12 महीने तक। 12 महीने से अधिक समय बीत गया। जब उसकी पत्नी उसके साथ रहने नहीं आई तब पति ने तलाक की गुहार लगाई कोर्ट में, और जब पति ने तलाक फाइल किया तब पत्नी ने यह कहा उसे अलग नहीं रहना है, तलाक नहीं देना है, साथ रहना चाहती है, और उस मामले को चैलेंज किया सिर्फ परेशान करने के इरादे से। अगर पत्नी घर बसाना चाहती, साथ रहना चाहती, तो जब सेक्शन 9 का फैसला हुआ था तब वो उसके साथ आकर रह सकती थी। एक बार भी पत्नी ने फैसला होने के बाद पति से बात करने की या साथ रहने की अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया, ना ही इतने सालों में जब से वो दोनों अलग रह रहे थे पत्नी की तरफ से एक भी कोई प्रयास किया गया हो इस रिश्ते को बसाने के लिए, घर बसाने के लिए और इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि पत्नी रहना नहीं चाहती है उसके साथ। अगर उसने अपील लगाई है तो सिर्फ पति को परेशान करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारे तर्क और पक्ष देखे गए पति पत्नी दोनों की तरफ से, और पाया गया कि पति ने प्रयास किया घर बसाने का, सेक्शन 9 भी किया, हक में फैसला भी हुआ, और इतने साल इंतजार भी किया, उसके बाद भी पत्नी की तरफ से कोई एफर्ट रहा नहीं है। इतने सालों से अलग रहने के बाद अगर फैसला पति के हक में हुआ है और पत्नी अब अपील में आ रही है तो ये उसका इरादा सिर्फ पति को परेशान करने का ही है, घर बसाने का नहीं है। क्योंकि जो महिला इतने सालों से अलग रह रही हो, एक बार मुड़कर पीछे देखा ना हो, पति से बात करने की कोशिश ना की हो, घर बसाने की कोशिश ना की हो, वो तलाक होने के बाद घर वापस जाने की बात करती है, सिर्फ पति को परेशान करने के लिए ही लग रहा है। और हिंदू मैरिज एक्ट के 13(1) के सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 9 का फैसला पार्टनर के हक में हो जाता है, उसके बाद भी 12 महीनों तक पार्टनर साथ रहने नहीं आता वापस, तो ऐसे में पति तलाक पाने का हकदार हो जाता है। और इसी सेक्शन का हवाला देते हुए, इसी सब क्लॉज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति के हक में फैसला दे दिया गया और पति को तलाक मिल गया। पत्नी ने इतने एफर्ट लगाए पति को परेशान करने के लिए, लेकिन उसके हक में फैसला नहीं हो पाया और ना वो अपने इरादे में कामयाब हो पाई। तो इस जजमेंट से ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है तो एक तरफा तलाक लेने से पहले आपको सेक्शन 9 का फैसला अपने हक में लेना चाहिए, और जब सेक्शन 9 का फैसला आपके हक में हो जाता है उसके बाद अगर 12 महीनों तक आपकी पत्नी आपके साथ रहने नहीं आती है, तब आप तलाक अगर फाइल करते हैं तो आपको इस ग्राउंड पर तलाक मिल जाता है। उसके बाद पत्नी चाहे कोर्ट, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो व्याख्या की गई है उसका हवाला देकर ये फैसला सुनाया गया। डिटेल में जानकारी आप इस जजमेंट पर चाहते हैं या इस सेक्शन पर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस जजमेंट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब
अगर तलाक लेना चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, एक तरफा तलाक खास तौर पे, तो आपको सीधे तलाक फाइल नहीं करना है। सेक्शन 9 का फैसला आप अपने हक में लीजिए, उसके बाद 1 साल इंतजार करिए, फिर आप जाइए कोर्ट में तलाक के लिए और फिर आपको तलाक की डिक्री जो मिलेगी उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी आपके पार्टनर को रद्द कराने का हक नहीं रह जाएगा, क्योंकि 12 महीने तक अगर फैमिली कोर्ट का आदेश, अगर लोअर कोर्ट से पत्नी के घर वापस आकर रहने का आदेश हो गया है और वो नहीं आई है, उसके बाद उसको कोई अधिकार नहीं रहता कि वो आपको परेशान करने के लिए इस तरह से अपील में जाए। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगी और ये वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।